तो बच्चे देखिए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर की सबटेंस राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में जो बच्चे ट्रांसलेशन नहीं करते, देखिए ट्रांसलेशन सबकी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? उनको टेंस का नॉलेज नहीं होता है और बहुत सारे जो वोकेबलरी है, आपका शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता है। सो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सबटेंस राइटिंग को लिख सकें। और ये लिखना बहुत ही आसान होता है। कुछ स्टेप होती है, कुछ रूल्स होती है, उसको हमको फॉलो करना है। तो हम सबसे पहले बताते हैं वो स्टेप क्या है, वो रूल्स क्या है, इसके बाद किस तरह लिखी जाएगी। तो सभी इस वीडियो में डिस्कस होगा। चलिए हम अब दिखलाते हैं। ये देख लीजिए, इसी टाइप पे क्वेश्चन बनता है फाइनल में भी। इसी टाइप पे आपका फिल एग्जाम में इसी टाइप पे हर जगह इसी टाइप पे क्वेश्चन बनेगा और मिलता ही मिलता है आपको एग्जाम में देखने को। ठीक है, तो आप आराम से 6 मार्क अचीव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये है देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर राइटिंग सबटेंस। मतलब सबटेंस राइटिंग की कुछ गाइडलाइंस है, उसको हमको थोड़ी सी फॉलो करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मली गाइडलाइंस है। आप देखिए क्या दिया गया है। योर सबटेंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट दिया जाएगा, एग्जामिनर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट देगा, वहाँ से सिर्फ 1/3 ही लिखना है। मतलब देखिए, जो टेक्स्ट दिया जाता है ना, वो 150 वर्ड्स की होती है। आप 1/3 अगर लेते हैं तो 50 आपको वर्ड, बस 50 से 60 वर्ड के अंदर ही लिखना है। ठीक है, बोला भी गया है, जो वहाँ बोला क्या बोला गया, इन केस ऑफ देखिए यहाँ पे लिखा गया है पोएट्री इन शुड बी अराउंड 50 to 60 वर्ड ओनली। आपको 50 से 60 वर्ड के अंदर ही उसको कंप्लीट करना है। लेकिन भाई लिखेंगे क्या क्या कंप्लीट करेंगे, वो भी हम दिखा रहा हूँ। ठीक है, और गाइडलाइन है सबटेंस शुड बी जनरली रिटेन इन ए सिंगल पैराग्राफ। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको पैराग्राफ कोई चेंज नहीं करना है। स्टार्टिंग कीजिएगा, अंत तक जाइएगा, आपको 50 वर्ड लिखना है। हाँ, फुल स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ एक ही होना चाहिए, पैराग्राफ कोई चेंज नहीं होगा। ये दूसरा आप रूल्स फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है, ट्राई हार्ड टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया और द की नोट्स। आपको उस पैसेज के अंदर की नोट्स को ढूंढना है। मतलब जो कवि है या जो राइटर है, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, वहाँ पे की नोट्स क्या निकल के आता है, वो उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, ये एक पॉइंट होती है। मतलब उस पैराग्राफ का थीम क्या है भाई, कुछ तो थीम होगा। जिस तरह मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, हम पढ़ने के बाद हमें कुछ शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी निकालते हैं। फिर उस जो उसका थीम तो इम्पोर्टेंट है, थीम को पकड़ना है कि किस थीम के ऊपर बात की जा रही है कि नहीं। तो इंडिकेट की इशारे किधर है कवि का, तो उसको पकड़ना पड़ता है। पॉइंट को देखें, ए सबटेंस इज एसेंशली द रीस्टेटमेंट ऑफ ऑथर्स व्यू, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा, हेंस इट शुड बी इन अ थर्ड पर्सन। देखिए, ये सबटेंस राइटिंग जो है, ये ऑथर का ही विचार, भाव, भावनाएं, फीलिंग्स, आइडिया रहता है। वो यहाँ पे बोला गया थर्ड पर्सन में भी होनी चाहिए। मतलब देखिए, राइटर लिखे हैं फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड पर्सन, और ये किसी थर्ड पर्सन के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। कोई और आएगा, वो थर्ड पर्सन हो गया, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। आपको उस फीलिंग को पकड़कर, उस भाव को पकड़कर आपको सबटेंस राइटिंग लिखना है। अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो रिलीवेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस होती है, पैरास होता है, वर्ड होता है, आइडिया होता है, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था और ज़्यादा कुछ है नहीं। जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा। सो बाय द वे, चलते हैं मेन पॉइंट पे। अब 2017-16 में जो आया हुआ था फाइनल एग्जाम की सबटेंस राइटिंग को, उसको हम फोकस करते हैं। राइट, देखिए सबटेंस राइटिंग था 2017 की सेवा बोर्ड की क्लास 10 में फाइनल एग्जाम में आया हुआ था। सो बच्चा, आपको भी ये देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का ही है, मेन फाइनल एग्जाम का है। दिया हुआ है, गिव द सबटेंस ऑफ फ्लोइंग पैसेज। आपको पैसेज को पहले रीड कीजिए, केयरफुली रीड करना है, थीम को पकड़ना है, और जितना भी वर्ड है उसके अंदर मेन पॉइंट को आप पहले ही पेंसिल से अंडरलाइन कर ले, और नहीं तो बाद में भी उस पॉइंट को उठा के लिखें। और 150 वर्ड ही रहता है, और उसमें से 1/3 आपको लिखना पड़ता है। हाँ, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि बात क्या की जा रही है। राइट, पहले हम समझना पड़ेगा क्या बोला गया है। आप जब तक ना समझेंगे इस पैसेज को, तब तक उसकी मेन पॉइंट को, थीम को नहीं निकाल सकेंगे। सो रिक्वेस्ट है कि सभी पढ़े, शुरुआत कर दे। इट इज़ ईजी टू एक्वायर बैड हैबिट सच एस ईटिंग टू मच फूड और ईटिंग टू मैनी स्वीट और ड्रिंकिंग फ्लूइड ऑफ एनी काइंड और स्मोकिंग। देखिए, यहाँ पे हैबिट की बात की जा रही है। हमारी जो आदतें होती है, ज़्यादा खाना खाना,
स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ज़्यादा मिठाई खाना, तो ये जो धीरे धीरे हमारी आदतें बनती जाती है वो एक बैड हैबिट है, ठीक है। सबकी एक लिमिट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे बैड हैबिट की बात की जा रही है, ये तो समझ में आ गया आपको। आपको ये थीम से इतना, ये पॉइंट से इतना समझ में आया, जे एक तो बैड हैबिट की बात की जा रही है। गलत आदत हमें कैसे लगता है, जब हम कोई एक चीज़ को बार बार करते हैं और अधिक करते हैं, लिमिट से बाहर करते हैं, तो वो हमारी बैड हैबिट बन जाती है। चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, राइट, खाना ही क्यों ना हो, चाहे घूमना ही क्यों ना हो, ठीक है, सोना ही क्यों ना हो। आप अगर सोते भी हैं तो आप अगर अधिक सोना शुरू कर दीजिएगा, बैड हैबिट हो गया। खाना खाते हैं, लिमिट से बाहर अधिक खाइएगा, बैड हैबिट हो गया। कोई स्मोकिंग करता है, एक दिन किया चलो ठीक है, 2 दिन किया ठीक है, फिर लगातार करने लगता है तो उसकी बैड हैबिट हो जाती है। आप अगर ड्रिंकिंग की बात करें, अगर स्वीट आप मिठाई जो खाते हैं, एक दिन खाइएगा तो ठीक है, अब बार बार खाना शुरू कर दिए तो आदत हो गया, और जब आपको नहीं मिलेगा तो आप को मतलब महसूस होगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, अनहैप्पी यूज़ कीजिएगा अपने आप को, है कि नहीं, अनहैप्पी सॉरी फील कीजिएगा, तो वो भी दिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। द मोर वी डू ए थिंग, मतलब जितना अधिक हम कोई काम को करते हैं, डू ए थिंग कोई भी काम हो, जितना अधिक करते हैं, द मोर वी टेंड टू लाइक डूइंग इट, मतलब हम उसे उतना ही अधिक करना पसंद करते हैं। जितना अधिक कीजिएगा उतना अधिक आपको पसंद भी आएगा वो काम करना, ठीक है। देखिए गलत आदतें करना लोगों को अच्छी ही लगता है हालांकि, ठीक है। एंड इफ़ वी डू नॉट कंटिन्यू टू डू, देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू टू डू इट वी फील अनहैप्पी। जब हम कोई काम को जितना अधिक करते हैं, काम से हमारी लगाव हो जाती है, हम उसे उतना ही लाइक करते हैं, उस काम को करने में हम उतना लाइक करते हैं, उतना पसंद करते हैं। लेकिन जिस दिन ही हम उस काम को नहीं करेंगे, वी डू नॉट कंटिन्यू, आप जब काम को करना बंद कर देंगे तो वो डू वी फील अनहैप्पी, आप उस समय अनहैप्पी, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कीजिएगा, मतलब अनहैप्पी महसूस कीजिएगा। दिस इज ए कॉल्ड द फोर्स ऑफ हैबिट, ये हमारी हैबिट का ताकत है, मतलब ताकत तो समझते हैं, फोर्स ऑफ हैबिट मतलब ये एक हैबिट हो चुका है आपका, आपके शरीर उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको हैबिट बना चुका है, ठीक है, और वो चाहिए ही चाहिए आपके शरीर को। एंड द फोर्स ऑफ हैबिट शुड बी फॉट अगेंस्ट, लेकिन ये हमें कहा गया है कि यहाँ पे कभी हमें ये समझाना चाहते हैं, ये एक की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ये की पॉइंट है, आपको ये मिस नहीं कर पाइएगा, इसको लिखना ही पड़ेगा। द फोर्स ऑफ हैबिट शुड बी फोर्थ अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो भी आदत होती है, उस आदतों के खिलाफ हमें लड़ना भी चाहिए, उसके अगेंस्ट में भी जाना चाहिए। ये नहीं उसी के भाव में हम बहते रहेंगे, नदी जिधर चल रही है हम भी चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, हमें उस पर रुकावट भी करनी पड़ेगी। दिस थिंग वी मे बी वेरी गुड व्हेन ओनली डन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट आप मिस नहीं कीजिएगा, इसको भी लिखना है कि कोई भी थिंग, चाहे एनी हैबिट, चाहे एनी वर्क, कोई भी आप काम करें, कोई भी काम हो, लेकिन उस काम को तभी सही माना जाएगा जब वो काम को आप समय अनुसार, समय पे कीजिएगा। अब मान के चलिए आपके घर में कोई फेस्टिवल है, राइट, कोई फेस्टिवल है, आप हर दिन फेस्टिवल मनाइए, तो हर दिन तो हैबिट सा हो जाएगा, हर दिन रोज दिन फेस्टिवल ही मनाना है भाई, आप बोरिंग हो जाइएगा, उसको सही तरीके से नहीं कीजिएगा, वो आपका इंजॉय जो होता है ना, एक तो अपना आनंद, वो भी नहीं रहेगा, मतलब उसकी भाव ही चली जाएगी। लेकिन यही फेस्टिवल को जब 1 ईयर में आप देखिए, हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं ना, ये कल्चर, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सोशल, हमारी वो अलग ही है, वो सोशोलॉजी का पार्ट है, तो वो तो आप लोग का है नहीं सब्जेक्ट, लेकिन छोड़िए, वो अलग डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि मैंने एग्जांपल दिया कल्चर का, तो जब आप 1 ईयर के बाद आप जब उसको मनाइएगा, आप उस दिन बहुत अच्छे महसूस कीजिएगा, ठीक है, और वो सही समय रहता है, टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए कोई भी काम, ठीक है, उसको हैबिट बना के नहीं रखना चाहिए। अब बोलिएगा सर पढ़ने वाला, हाँ पढ़ाई में भी हैबिट होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई में भी बच्चे को अपने लिए टाइम देना चाहिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, खेलने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, वो भी ये नहीं कि 24 घंटा ही पढ़ते रहें, सब में सब चीज़ समय के अनुसार करना चाहिए, हर चीज़ चाहे कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्या बोला है, ठीक है, टेंड टू बिकम वेरी हार्मफुल व्हेन डन टू ऑफन एंड टू मच, दिस अप्लाइज इवन टू सच गुड्स थिंग एज वर्क और रेस्ट। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें बोली गई है यहाँ पे। कहा जा रहा है जे हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं, तो
अगर उसको बार बार करते रहें या अधिक बार करना, बार बार करना या अधिक बार करना, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे मच का यूज़ किया गया है, ठीक है, अधिक बार के लिए। याद रखिएगा ग्रामर में डिटर्मिनर्स में ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, मच, मेनी, ये सब अभी पढ़ाऊँगा मैं ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, टू का यूज़ ये सब पढ़ाऊँगा। तो क्या बोला गया है, जब हम कोई भी काम को अधिक बार करते हैं, ठीक है, चाहे वो रेस्ट ही क्यों ना है, ये बात हम पहले ही बोल चुका था, ठीक है। आपका जो सोना या आराम करना, आराम ही क्यों ना हो, अगर अधिक आराम करते हैं, अगर बार बार आराम करते हैं, तो वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा, ठीक है, हानिकारक होगा। देखिए क्या बोला गया है, सम पीपल फ्रॉम ए हैबिट ऑफ वर्किंग टू मच, मतलब कुछ लोग होते हैं, देखिए सम पीपल मतलब कुछ लोग होते हैं, वो उनकी एक आदत सी होती है अधिक काम करना, ठीक है, आदत सी होती है कि वो देखते होंगे आपके घर में कोई भी ऐसा होता है जिसका आदत है, तो बिना काम का भी काम करते रहेगा, ये उठाएगा, वो करेगा, वो करेगा, करते रहेगा, मतलब चैन से बैठेगा नहीं। तो कुछ किसी किसी की आदत होती है वर्किंग टू मच एंड अदर ऑफ आइडलिंग टू मच। देन वाइज मैन ऑलवेज रिमेंबर, वाइज मैन मतलब क्या, देन वाइज मैन मतलब जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर्स डेट दिस इज ट्रू अबाउट हिमसेल्फ एंड चेक एनी बैड हैबिट, राइट। बहुत अच्छी बात, ये की पॉइंट्स निकल के आ गया कि कोई भी ज्ञानी आदमी वो कोई भी काम करने से पहले वो तो खुद को भी हिमसेल्फ, खुद को भी एनालाइज करेगा और उस काम को भी एनालाइज करेगा, काम को भी समझेगा कि काम कितना हद तक सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ गलत है। फिर अपने आप को भी देखेगा कि मैं खुद सही हूँ कि नहीं, अपने को भी चेक करेगा अपना बेड हैबिट हो रहा है कि नहीं। तो ज्ञानी पुरुष ऐसे करके काम करता है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है वो खुद अपने ऊपर देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक बताया था मैंने। ही से टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को देखता है, अपने आप से कहता है, आई एम नाउ बिकमिंग ए आइडल और आई स्मोक टू मच, मैं जो धूम्रपान करता हूँ, आप देखते हैं स्मोकिंग करता है बहुत सारे लड़के हैं, है ना। तो अगर ज्ञानी है लड़का, अगर कोई ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष अगर स्मोकिंग कर रहा है, तो वो कहता है, अपने आप से कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्मोक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एट्स आई विल गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस बैड हैबिट टू एट वंस। देखिए, और वो ये भी कहता है अपने आप से कि चलो ठीक है, मेरे तो आदत गलत हो चुकी थी, मैं कुछ ज़्यादा ही स्मोकिंग करने लगा था, लेकिन मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, ठीक है। अपने आप से कहता है मैं इससे जल्द ही बाहर निकल जाऊँगा और इस बैड हैबिट को मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो की पॉइंट्स था उसको हमने देखे, अब हम देखते हैं आंसर में कौन सा की पॉइंट रखा गया है। देखिए क्या दिया गया है, बैड हैबिट कैन बी एक्वायर्ड इजिली सिंपली बाय डूइंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। अच्छी है, अच्छी की पॉइंट है, ऊपर वाला की पॉइंट है कि बैड हैबिट हमें पकड़ता किस तरह है भाई। आप कोई स्टूडेंट असामीज मीडियम का है, कोई बंगाली है, कोई हिंदी है, वेरियस लैंग्वेज रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चे जाते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको थोड़ी सी तकलीफें होती है, राइट। तो आप डायरेक्ट की पॉइंट्स को रख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम का है तो वो आराम से बहुत अच्छा इसी तरह लिखें, क्योंकि बैड हैबिट जो होता है, कोई भी काम जो होता है, हम उसको बार बार अगर दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो हमारी बुरी आदतों में बदल जाती है, ठीक है। कोई भी गतिविधि करना, कोई भी काम करना, अब जब कोई एक काम को, कोई एक वर्क को बार बार करते हैं, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार करते हैं, वो एक्टिविटी बैड हैबिट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स था, ये की पॉइंट आप यहाँ से ले सकते थे कि जो बैड हैबिट होता है, एक्वायर्ड टू बैड हैबिट सच अस, ये भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी की पॉइंट थी, जो इट इज़ ईजिली टू एक्वायर्ड ए बैड हैबिट, कैसे पकड़ता है, कैसे बैड हैबिट आदतें पकड़ती है, कि हम कोई भी काम को अधिक करते हैं, है कि नहीं, हम कोई भी काम को अधिक करते हैं, द मोर वी डू थिंग, ठीक है। ये आप दे सकते हैं, कोई भी हम काम को अधिक करते हैं, एग्जाम्पल में दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये दे सकते हैं, जैसा जैसे ईटिंग टू मच, ठीक है, फूड और ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, है कि नहीं। तो ये सब आप अगर अधिक कीजिएगा तो ये गलत आदत हो सकती है। दोनों की पॉइंट्स था, आप आराम से उठा के इन दोनों लाइन को, डायरेक्ट दोनों लाइन को उठा के आप वहाँ पे रख सकते थे। आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको मार्क देगा ही देगा। चलो ठीक है, ये मैं उस मीडियम के लिए बात किया जो असामीज मीडियम है, जो हिंदी मीडियम है, जो अदर मीडियम से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम छोड़ कर है। और इंग्लिश मीडियम वाले आराम से तो ये तो कहानी की तरह समझेंगे और बना के लिख देंगे कि हमें गलत आदतें किस तरह होती है, ठीक है।
आपको वो लाइन लिख कर वहाँ पे फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप देने के बाद आप फिर से नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। जिस तरह हम कोई भी काम जब रिपीट करते हैं, एनी वर्क यू, मतलब हम कोई भी काम आप अगर रिपीट करते हैं, वही ऊपर तो बोला ही गया है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार करना, उसी को हम यहाँ पे फिर से दोहरा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे वही दे दिया, मैं जो ऊपर बोला वही दे दिया। ईटिंग आपको खाना, ड्रिंकिंग पीना, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, टू मच, ये वर्ड अगर लगा दीजिएगा टू मच, मतलब ये टू मच आपको दर्शाएगा कि आप अधिक बार कर रहे हैं, या रिपीटली आप अगर बार बार कर रहे हैं। इज ऑल्सो ए बैड हैबिट, ये हमेशा एक गलत आदत है, राइट, हमेशा क्या है, एक गलत आदत है। ये भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया था, वो पॉइंट को ही उठा के आपको डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है, आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते थे बच्चे। आप एकदम, अगर देखिए कोई मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं इस पॉइंट से उठाकर, ठीक है, यहाँ तक तो आप एक एक ये तो पूरा पक्का, ये आपका एक की पॉइंट से, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हाँ, ये वाला छोड़ सकते थे आप, लेकिन अनहैप्पी वाला भी एक की पॉइंट है कि कंटिन्यू जब हम कोई काम को करते हैं, जब उसको रोक देते हैं तो वो उससे मुझे उदासीनता महसूस होती है, मतलब हम अपने आप को खुशी महसूस नहीं करते, ये भी की पॉइंट था, लेकिन इसको थोड़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी असामिस मीडियम, हिंदी मीडियम, अदर मीडियम स्टूडेंट है तो ये वाला की पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक मेन पॉइंट था, अंडरलाइन करके इन दोनों वर्ड को आप लिख सकते थे, ठीक है, ये एक लाइन तो छूटा ही नहीं डायरेक्ट। और इंग्लिश मीडियम वाले आराम से बिल्कुल जैसा दिया है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द बैड हैबिट, यहाँ से स्टार्ट होगा नेक्स्ट पॉइंट, फुल स्टॉप देना है। आप जब भी एक कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे फुल स्टॉप देख के फिर दूसरा आप सेंटेंस लिखेंगे। द बैड हैबिट फोर्स अस टू डू द थिंग ऑफ एल्स वी फील अनहैप्पी। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डू द थिंग, मतलब आप जब कोई काम को करते हैं और वो काम फोर्स के तौर पे, मतलब बार बार किया जाता है, ठीक है, लेकिन आप जब बार बार करना बंद कर देते हैं, बार बार करने का जो काम था आप अगर बंद कर देते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं, अपने आप को अनहैप्पी महसूस करते हैं, राइट, अपने आप को क्या महसूस करते हैं, अनहैप्पी महसूस करते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और जो गलत आदत होती है ना, वो आपको फोर्स करती है, यहाँ पे बोला गया है, पॉइंट देखिए की पॉइंट में, फोर्स अस, मतलब वो आपको दबाव दे रहा है कि आप वो काम को कीजिए। जो एक बच्चा अगर ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है, स्मोकिंग करना शुरू करता है, तो उसकी माइंड जो है, मस्तिष्क जो है, ठीक उसी टाइम पे उसको प्रेशर देगा कि तुम वो मिस कर रहा है, तुम जाओ वो करो, तुम जाओ वो करो, और वो बिल्कुल उसी टाइम पे जाके ड्रिंकिंग, उसी टाइम पे जाके वो स्मोकिंग करता ही करता है। वो बहुत गलत आदत है, हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। लास्ट में की पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई भी एक ज्ञानी आदमी उससे छुटकारा कैसे पाता है, वो भी की पॉइंट्स तो नीचे था, वो भी उठा के आपको देना ही पड़ेगा कि कोई भी ज्ञानी आदमी समझ जाता है कि हमारी जो आदतें हैं, गलत आदत हमें पकड़ ली है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। धीरे धीरे उसकी प्रभाव से वो मुक्त होते जाता है, राइट, छोड़ते जाता है। तो आगे की पॉइंट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होगा अनहैप्पी के बाद। सो वी हैव मस्ट फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ बैड हैबिट, हमें गलत आदतों के प्रभाव से हमें खुद से लड़ना चाहिए, भाई लड़ना है आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके अगेंस्ट में फाइट करना है अपने आप से, ठीक है, नहीं ये हमारी गलत आदत है, हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग इज हार्मफुल इज डन और टेकन बियॉन्ड ए रीजनेबल लिमिट, ठीक है। होता क्या है कि हम कोई भी वस्तु को खाते हैं या लेते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर आप सीमा से बाहर करते हैं ना, आपकी एक सीमा है भाई, बनाई गई है जो इतना ही खाना है, इतना ही लेना है, उससे अधिक अगर करते हैं तो अपने आप में वो एक गलत आदत सी बन जाती है, ठीक है, गलत आदत बन जाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ से शुरू होगा। इट इज इमेटेरियल वेदर इज ए गुड इन नेचर और बैड, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट इज गुड, याद रखिएगा, रेस्ट इज गुड बट नॉट टू मच, ठीक है, ऑफ इट। होता क्या है कि इट इज इमेटेरियल वेदर इज गुड और इन नेचर और बैड। देखिए हम प्रकृति को गलत नहीं ठहरा सकते, ये कोई मायने नहीं रखता है कि प्रकृति सही है या गलत, हम सही है या गलत वो मायने रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए रेस्ट इज गुड, आराम एक सही है, आराम इंसान को करनी चाहिए, लेकिन आराम करनी चाहिए बट नॉट टू मच। लेकिन आप अगर अधिक आराम कर लेते हैं तो वही गलत आदत में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, गलत आदत में परिवर्तन हो जाता है। लास्ट वाला की पॉइंट इतना बढ़िया है कि आपको भी मोटिवेट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दे। ए वाइज मैन इज वन हु कंटिन्यूसली चेक ऑन हिज हैबिट, दैट्स राइट।
कोई भी ज्ञानी आदमी अपने आप को हमेशा कॉन्टिन्यूसली, मतलब हमेशा, देखिए वो कंटिन्यूस टेंस आ गया है, मतलब करते रहना, कि हमेशा चेक करता है किसको, अपने आप को, ठीक है। एंड एलिमेंट्स ऑल सच बैड हैबिट, अपने आप को चेक करता है ज्ञानी आदमी, और अपने अंदर जो भी गलत आदतें हैं उसको हमेशा उससे दूर होते जाता है, वह उसको हटाते रहता है, ठीक है। बैड हैबिट को एलिमिनेट करता है कि हट जाओ, तुम छोड़ दो यार, उसको छोड़ देता है, उसको गलत आदत को छोड़ते जाता है, सही रास्ता वो पकड़ते रहता है। ये कौन करेगा? एक ज्ञानी आदमी तब करेगा जब अपने आप को एनालाइज करेगा, अपने आप को देखेगा कि मेरा आदत सही है कि गलत है, मैं अपने आप को चेक करूं। आपको भी चेक करना चाहिए बच्चे, आप भी चेक कीजिए, आप भी गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी अपने आप को चेक कीजिए और गलत आदत से अपने आप को दूर कीजिए, यही मेरा सबसे निवेदन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं, बहुत कम शब्द में बहुत अच्छी बातें समझाई गई है। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में भी सब्टेंस राइटिंग इसी तरह लिखना है, बहुत कम शब्दों में पॉइंट्स को नोट्स करते हुए 1-2 पॉइंट खुद से लगाकर आपको वहाँ पे सेंटेंस को बनाना है। लेकिन हम तो खासकर ज़्यादा देखे हैं, मैंने बच्चे का एग्ज़ाम भी लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो नहीं लिख पाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि सर हम तो हिंदी मीडियम है, हम असामीस मीडियम है, हम बंगाली मीडियम है, हमसे वो समझ तो आ जाता है कुछ कुछ वर्ड, लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं। लेकिन तो उनके लिए एक इजी यही होगा कि आप पहले इसको अच्छी तरह पढ़ें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ें, पढ़कर समझे कि इसका थीम क्या है, किसके ऊपर बातें की गई है। तो इसका मेन थीम था वही है कि हमें बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट था तो ये की पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ तक लिख सकता था, ये पहला पॉइंट हो जाता। हाँ, इसके बाद आपको और कुछ पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगी। जो बैड हैबिट होती है वो क्या करती है कि फोर्स करती है आपको, कोई भी काम, आप कोई भी काम जब बार बार करते हैं वो भी बैड हैबिट में परिवर्तन हो जाता है, ये लिख सकते थे। और ये भी लिख सकते थे कि एक ज्ञानी आदमी जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक ज्ञानी आदमी, द वाइज मैन ऑलवेज रिमेंबर डेट दिस इज ट्रू अबाउट हिमसेल्फ ए चेक एनी बैड हैबिट, ये एक पॉइंट था, इसको आप नहीं छोड़ सकते थे। एक ज्ञानी आदमी अपने आप को हमेशा देखता है कि मेरा आदत जो है वो गलत तो नहीं होते जा रहा है, मैं क्या गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ, मेरा हैबिट जो है सही है या गलत है, अपने आप को एनालाइज करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स था कि आप लिख सकते थे कि हमें बैड हैबिट से दूर भी रहना चाहिए और किस तरह रहना चाहिए, ठीक है। तो वो भी ये लास्ट पॉइंट था। आप ये तीनों जो मैंने की पॉइंट्स दिखाया, इस की पॉइंट्स को आराम से उठाकर लिख सकते थे। तो वे भी बातें हैं कि आपको मार्क देता है एग्जामिनर, क्योंकि आपने उसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसको ढूंढा और उसको एग्जामिनर के सामने रखा और बोला कि ये ऐसा वर्ड है जो हमें समझा रहा है कि एक गलत आदतें किस तरह पकड़ती है। तो आपको आराम से, अगर अदर मीडियम से बिलोंग्स करते हैं तो 6 मार्क में आपको आराम से 4 मार्क या 5 मार्क या 3 मार्क एग्जामिनर दे देगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई चिंता की तो बात ही नहीं है, वो आराम से समझ ही जाएंगे, वो तो पढ़ के ही समझ जाते हैं थीम को, वो लिखेंगे तो उनको 6 में 5 या 6 तो मिलता ही मिलता है, 5/6 मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको आज सब्टेंस राइटिंग में समझा दिया, और बहुत सारा है और है, देखें 2010 में भी आया हुआ था, 2018 में भी आया है, 2017 में भी, ये 18 का है बिल्कुल, ये भी है, तो यहाँ भी समझाया गया है। तो एक काम करें, मैं आपको समझा दिया, आप अपने पेपर उठाए, आपके पास जो भी पेपर है, आपके पास जो भी टेस्ट पेपर है, ठीक है, पुराना पेपर उठाकर या हाफिली एग्जाम देकर आए हैं ना आप, वही ले लीजिए, हाफिली एग्जाम का पेपर ही ले लीजिए। लेने के बाद उसी का आप की पॉइंट्स उठाए, समझे, 2-3 बार पढ़े स्टोरी को जो भी लिखा गया है, उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी कोई असुविधाएं हो रही है तो मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। बाय द वे, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आई है तो सही है, और नहीं भी आई है तो एक कमेंट कीजिएगा, मैं और जितना भी पेपर का आया है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, आप एक लाइक कीजिएगा, आप जब लाइक करते हैं ना तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है भाई, हम भी मोटिवेट होते हैं कि नहीं, बच्चे को पसंद आ रहा है। अब जो चीज़ आप खाना बनाइएगा घर में और खाना आपको पसंद ही ना आए तो वो खाना बनाना बेकार हो जाता है, राइट। आप जब लाइक कीजिएगा तभी तो समझ में, क्योंकि आप तो हमें कॉल करके थोड़ी बोलिएगा सर वीडियो अच्छा लगा,
कमेंट भी तो करते हैं नहीं है, क्योंकि भूल ही जाते हैं, वीडियो देखें बस चले जाते हैं, मतलब तो रहता ही नहीं है आप लोगों को। तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी नया स्टूडेंट है तो उनको कहना चाहता हूँ इसी तरह का मैं एग्जाम रिलेवेंट वीडियो देते रहता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि ये सब आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको हेल्प बस यही करना है, गुरु दक्षिणा के तौर पे अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, और हमें हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ाने में हमें मदद कीजिए, और हम भी आपकी मदद करते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।